नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहा है और इस बीच खबर जो आ रही है वो बड़ी ही दिलचस्प है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सांसदों को लेकर क्या गायब हो गए हैं? क्या जिस बात का डर था वही हो रहा है? अमित शाह क्या उन सांसदों की खोज में निकल गए हैं क्योंकि फोन नॉट रीचेबल बता रहा है? अब ऐसे में क्या हो रहा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर, जानेंगे प्रियंका से। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नितिन गडकरी का आना, पहला ये क्या संदेश दे रहा है, और दूसरी बात ये कि सांसद कहाँ गायब हो गए भाई? सांसद गायब हो गए हैं, सांसद नॉट रीचेबल हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ईडी सीबीआई के घोड़े दौड़ा दिए हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग चल रही है, इन सब के बीच बिग अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही खुली बगावत कर दी है। आपको बता दें हिमांशु, तय ये हुआ था कि जब उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग होगी तो टीमें बनाई गई और इन टीमों के मुखिया तय किए गए और इन मुखिया के तहत कई सांसदों को अलॉट किया गया। इसमें पीयूष गोयल हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं और नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नितिन गडकरी ने खेला कर दिया। कितना तगड़ा खेला कर दिया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी ने एंट्री मारी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग करने के लिए नितिन गडकरी पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नितिन गडकरी मुस्कुरा रहे हैं, खड़गे मुस्कुरा रहे हैं और उनके पीछे हरदीप पुरी खिसिया रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है कि नितिन गडकरी ने कितना तगड़ा संदेश गुजरात लॉबी को डायरेक्ट दे दिया है। जाहिर सी बात है, जैसी खबरें नितिन गडकरी को लेकर चलाई जा रही है, नितिन गडकरी को जानकारी है कि कहां पर और कैसे खेल करना है। फिलहाल जब ये वीडियो निकलकर सामने आया है, गृह मंत्री अमित शाह अलर्ट मोड में आ गए हैं। आपको बता दें हिमांशु, ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, हार जीत से ऊपर उठ चुका है। यहाँ पर हार जीत की बात नहीं है, यहाँ पर हार जीत के अंतर की बात हो रही है। आप जैसा कि जानते हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी 240 के साथ है, एनडीए 293 के साथ है। टोटल अगर बात की जाए तो 427 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। ऐसे हालातों में सीपी राधाकृष्णन नहीं हारेंगे, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो गई और वोटिंग के बीच ये जो हार जीत का मार्जिन है ये कम हो गया, तो जाहिर हो जाएगा कि सिर्फ उटव्वल मची हुई है, बगावत हो गई है और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद नितिन गडकरी की पैरोकारी में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। पहले ही दावा कर दिया गया था कि नितिन गडकरी बागियों के सरदार बनेंगे और अब वही कुछ खुले तौर पर उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग के दिन होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अगर 10 सांसद भी इधर से उधर हो गए और इनके 427 में से 10 सांसद भी कम वोटिंग में आए तो समझ जाइएगा कि मोदी जी का झोला उठने वाला है। और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं, लगातार रणनीति भिड़ा रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं और बीजेपी के सांसदों को मैनेज किए जा रहे हैं। खेल समझिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर क्रॉस वोटिंग कर दें, इसको रोकने के लिए अब बीजेपी के सांसद तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जो एनडीए में शामिल नहीं है उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये जो वोटिंग का अंतर है मैनेज हो जाए। क्योंकि ये जो बैलेट पेपर है इसमें सीक्रेट वोटिंग होती है। अब वोटिंग में ये नहीं पता कि बीजेपी के सांसद ने खेल किया है या फिर किधर से कहां खेल हुआ है। 427 का नंबर चाहिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में। ऐसे हालातों में बीजेपी के सांसदों ने जैसे ही बगावत की है, जगन मोहन रेड्डी पर दबाव बनाया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी जो कि नायडू के दुर्विरोधी हैं, नायडू के दुश्मन हैं, वो जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने विधानसभा चुनावों के बीच नायडू को जेल में डाल दिया था, उन जगन मोहन रेड्डी पर दबाव बनाया गया है। बकायदा पीयूष गोयल ने जाकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की है और अब वोटिंग के ठीक पहले खबर ये निकलकर सामने आई है कि जगन मोहन रेड्डी के 11 सांसद अब एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे ये खबर निकलकर सामने आई है, कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि ये सीबीआई का डर है,
क्योंकि जगन मोहन रेड्डी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अब ऐसे हालातों में नायडू जिस एनडीए में शामिल हैं, उस एनडीए को सपोर्ट करना, वो भी जगन मोहन रेड्डी का, वो भी उपराष्ट्रपति चुनावों के कुछ घंटों पहले, खेला अपने आप में समझ में आ रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, हमने अपने दर्शकों को कल ही खबर दिखा दी थी कि बीआरएस और बीजेडी वोटिंग से बाइकआउट कर जाएंगे। बीआरएस के पास 4 सांसद हैं, बीजेडी के पास 7 सांसद हैं, टोटल होता है 11 का। अब 11 उधर कम हुए तो खेल समझिए 11 इधर से जुटा लिए गए। जगन मोहन रेड्डी पर दबाव बनाया गया। जगन मोहन रेड्डी के 11 सांसद अब एनडीए को सपोर्ट करने वाले हैं। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेंशन तो है। टेंशन यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनावों की हार से ज्यादा मोदी की कुर्सी की सता रही है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति चुनावों में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव तो पेश होकर रहेगा। हिमांशु, अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव पेश हो उससे पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अगर सीबीआई, ईडी इन सब की जरूरत पड़ रही है तो हम परिस्थितियां समझ लें कि क्या है, हाल क्या है जनाब का। क्योंकि आप मतलब सब कुछ साम दाम दंडभेद की राजनीति करने पर उतर आए हैं, तब जब आपके पास बहुमत है जी। आपके जो नेता हैं वो नहीं मान रहे हैं, वो खड़गे के साथ नितिन गडकरी आ रहे हैं, उसके बाद अब जगन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो मतलब कुर्सी तो हिली हुई है, दिमाग तो हिला ही हुआ है पहले से। बिल्कुल हिला हुआ। और कितना तगड़ा ये प्रेशर है, और कैसे पूरी संरचना को तैयार किया गया है, और कैसे उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं, ये कार्यशाला में ही साबित हो गया था। जब सदन को संडे को खोला गया और उस सदन में कार्यशाला को आयोजित किया गया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठे। हिमांशु, और सबसे बड़ी बात, इस कार्यशाला को लेकर खबर ये निकलकर सामने आ रही थी कि जीएसटी को लेकर मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। कोई सम्मान नहीं हुआ। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीए की मीटिंग में कैसे मोदी जी को सम्मानित किया गया, तस्वीरें हमने देखी, वैसा कुछ भी कार्यशाला में होता हुआ नजर नहीं आया है। साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान तैयार हो चुका है और उपराष्ट्रपति चुनाव अग्नि परीक्षा होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से दांव भिड़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से टीमें लगाई गई हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र के सांसदों को खोजा जा रहा है, और जिस तरीके से नितिन गडकरी को अमित शाह ने साइड किया है, जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति चुनावों पर इसका असर पड़ने वाला है। आपको बता दें हिमांशु, आज ही की खबर है, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने मंत्रियों की 10 टीमें बनाई हैं। इसमें सांसदों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जाहिर सी बात है कि सांसद इकट्ठा नहीं है, सांसद एकजुट नहीं है। और इन टीमों में मैं आपको बता दूं, पहले दावा किया जा रहा था कि नितिन गडकरी भी शामिल है, लेकिन अब उनका नाम कहीं पर भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। तो खेल समझिए, नितिन गडकरी खड़गे के साथ सदन में आते हैं उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग के दौरान। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मौके पर चौका जड़ा है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, छोटा सा बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अब आंकड़े नहीं, आपको कैसे पता? तो सुना आपने, अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। पत्रकार कहता है कि आपके पास तो नंबर है नहीं। इस पर अखिलेश यादव कहते हैं आपको कैसे पता। आपको बता दिए, जो मलेशिया की ट्रिप की है राहुल गांधी ने, इसको लेकर भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू टीडीपी के 8 सांसद उस समय मलेशिया में मौजूद थे। तो उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच जो राहुल गांधी मलेशिया गए हैं, ये भी अपने आप में बड़ा संकेत है टूट का। तो फिलहाल कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, और इन खबरों के बीच जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति चुनावों से ज्यादा मोदी की कुर्सी बुरी तरीके से फंस गई है। बिल्कुल, कुर्सी तो फंसी गई है, साथ ही साथ अब ये हार जीत का सवाल नहीं रह गया है। अब बात और ज्यादा आगे बढ़ गई है। जिस तरह से नितिन गडकरी के भाव दिख रहे हैं, आरएसएस जिस तरह से प्रेशर बढ़ाने वाला, 17 तारीख भी आ रही है, ऐसे में बहुत कुछ अभी राजनीति में होना बाकी है। सिर्फ उपराष्ट्रपति पद तक ही ये सीमित नहीं रहने वाला, और बिहार में भी बहुत बड़ा खेला हो रहा है। 4 PM पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।